धीरे धीरे जल्दी से लेट जाओ। ठीक से लेट गए। ढक लो, ढक लो, ढक लो। मैं तुम्हारी नेकलेस खोल देता हूं, वरना सोने में असहजता होगी। हिलो मत, ठीक है? ठीक है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। सन आंटी, ऊपर आ जाओ। मेरे दोस्त के कपड़े बदल दो, ठीक है? शुभ रात्रि। उठ गई नाश्ता। तुम अनाड़ी, तुमने फायदा उठाया। तुमने कहा था तुम मुझे घर छोड़ दोगे। मैं तुम्हें घर छोड़ने वाला था, बस आधे रास्ते में तुमने उल्टियां की और मैंने तुम्हें घर ले आया। फिर तुम मेरे घर पर सो गए। मेरे पास क्या था इसलिए? तुम सो रही थी इसलिए। मेरे कपड़े कहाँ हैं? धुले हुए हैं। यहां कैसे बदलूं? तुमने बदल दिए। हमारी सन आंटी ने तुम्हारे लिए बदले। मैंने तो तुम्हारे कपड़े धोए। और जिन्ना, मैं मानता हूं कि मैंने पहले भी कुछ लड़कियों को घर ले जाया है, लेकिन मैं वाकई ऐसा इंसान नहीं हूं जो फायदा उठाता है, खास तौर पर तुम्हारे साथ। मेरा फोन कहाँ है? ड्रॉयर में। मुझे डर था कि मैं चोरी से देख लूंगा और तुम सो रही थी, इसलिए मैंने बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि बैटरी खत्म हो गई। चार्जर। इस बार जल्दी में उसे देखते ही मुझे उस पर गुस्सा आ गया। ये तो मेरा पसीना निकल गया। देखो, तुम शांत हो जाओ, ठहरो। लीशांग, तुम्हारे लिए चाचा और हुआ आंटी तुम्हें देखने आए हैं। लीशांग, अरे दरवाजा खोलो। छुपो छुपो। लीशांग आ गए। शांत हो जाओ, सब कुछ स्पष्ट कर लो। फिर से झगड़ा नहीं होना चाहिए। फिर दबाओ। हुआ आंटी, आप कैसे आ गई? जिन्ना खो गई है, उसे तलाशने आए हैं। जिन्ना कैसे खो सकती है? तुम्हारे साथ जाकर ये पूरी रात नहीं आई। नहीं हुआ आंटी, ऐसा हुआ। जिन्ना का कल एक ऑपरेशन था। उसे जाने के लिए कहा फोन और वो बंद चली था, गई। तुमने भी नहीं किया। मुझे लगा कि बहुत देर हो गई है, तुम लोग सो रहे होंगे। चिंता मत करो, सब ठीक है। मैं कल रात इंतजार कर रहा था, इंतजार करते करते सो गया। मैंने देखा अभी तक नहीं आई तो मैं ली चाचा के पास आ गया। मैंने कहा कि तुम्हें बुलाना पड़ेगा। चिंता मत करो आंटी, जिन्ना ठीक है।
शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई है। हाँ बिल्कुल। सच में अस्पताल लौट गई। हाँ मैंने उसे वापस छोड़ा, अब सब स्पष्ट हो गया। तो तुम वापस जाओ। आ ही गए हैं। हाँ आ ही गए हैं तो अंदर चलकर देख लेते हैं। बिल्कुल। जरूर जरूर। हुआ आंटी अंदर आइए। जूते उतारो। नहीं नहीं ठीक है, नहीं उतारो। कोई साफ कर देगा। ड्राइंग रूम हाँ बहुत शानदार है। यहाँ खाना खाया जा सकता है। मैं वक्त मिलने पर दौड़ लगाता हाँ हूँ। ऊपर भी है। हाँ ऊपर बेडरूम है। आम तौर पर ऐसा ही होता है। हाँ नीचे किचन और डाइनिंग एरिया है और ऊपर सोने की जगह है। हाँ। अच्छा है ऊपर चलकर देखते हैं। नहीं नहीं हुआ आंटी, ऊपर। सुविधाजनक नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, कैसे नहीं हो सकता। मैं अभी उठा हूं, देखो मैं अभी सब साफ नहीं किया है, बहुत अस्त व्यस्त है, मैं ठीक नहीं हूं। कोई बात नहीं, युवा लोग ऐसे ही होते हैं। जिन्बो का तो और भी बुरा हाल है। ली चाचा ने ऊपर बहुत अच्छा किया है। हुआ आंटी धीरे धीरे। कोई बात मैं नहीं। आपको रास्ता दिखाता हूँ, धीरे चलिए। हुआ आंटी धीरे चलिए। अच्छा। यहाँ बेडरूम है, एक छोटा बालकनी है वहां, बहुत अस्त व्यस्त है। ऊपर एक अटारी भी है। वहां वहां स्टडी रूम है, देख सकते हैं। वहां चलकर देखें। परफ्यूम की खुशबू। खुशबू, मैंने परफ्यूम का छिड़काव किया है। आमतौर पर मुझे जिम करना बहुत पसंद है, पसीना आसानी से आता है इसलिए। यह क्या है? बाथरूम। हुआ आंटी, हुआ आंटी, हुआ आंटी, वो ये बाथरूम का दरवाजा कहाँ है? दरवाजा खराब है इसलिए खुल नहीं रहा। खराब है तो ठीक करो। यह बाथटब बहुत बड़ा है, 2 लोग नहा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने खासतौर पर फ्रांस से मंगवाया था। यह चीज फ्रांस से मंगवानी पड़ती है क्या? क्वालिटी अच्छी है। बहुत लग्जरी। चलो। यह आंटी वहां स्टडी रूम है, देखने की जरूरत नहीं। चलो अब बहुत देर हो गई। और देख लेते हैं। हुआ स्टडी रूम में देखने लायक कुछ नहीं है। देखो तुम, ली अंकल ने मुझे क्या कहा। देखने लायक कुछ नहीं है मतलब मैंने कुछ देखा ही नहीं है क्या? नहीं हुआ आंटी, नीचे चलते हैं, चाय पीते हैं। चलो। नहीं चाहिए। पिएंगे। एक कप ही लेते हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम्हारी मर्जी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसे कमरा साफ करना है। हाँ हाँ हाँ, तो हम चलते हैं। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने इतना हुआ पहना है क्योंकि मेरी माँ का नाम हुआ है। यह मेरी पर्सनल टेस्ट को नहीं दर्शाता। जल्दी कार में बैठो। तुम्हारे लिए है। धन्यवाद। गले लगाओ। नाटक पूरा करना है। चलो। आजा। धीरे चलाना, रास्ते में सावधान रहना, सुरक्षित रहना। चिंता मत करो चाची। माँ, ये मेरी बहन की डेट है, आपकी नहीं। देखो तुम मेरी बहन से भी ज्यादा सज धज करके आई हो। जाओ, जो करना है करो। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे काम है। तुम औरतें बहुत नाटकीय हो। एक लीशा को देखो, हमारे घर में तूफान मचा दिया। मेरी बहन बिल्कुल खुश नहीं है। मेरी माँ बहुत उत्साहित है। और तुम क्या देख रही हो? अंगूर खट्टे हैं कहना। सुबह सुबह क्या बात कर रहे हो? मुझे भी कह रहे हो। तुम नाश्ता करोगी या नहीं? नहीं।
ड्राइवर आगे वाली सफेद कार को फॉलो करो। उसे जरूर फॉलो करना सुरक्षित रहते हुए। थोड़ा और तेज चलो। हंसना चाहो तो हंसो। मेरी उम्र में एक आम औरत के कपड़े पहनना भी सामान्य है। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं सोच रहा था कि तुम ये कपड़े पहनकर बहुत सुंदर और शानदार लग रही हो, बहुत आकर्षक हो। बहुत मीठा बोलते हो, लेकिन ये बातें उन छोटी लड़कियों के लिए छोड़ दो। उम्र मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ड्राइवर, यह कार अच्छी है ना? अच्छी है। लेकिन फिर भी धन्यवाद अगर तुमने हाँ नहीं कहा होता मेरे साथ डेट का नाटक करने के लिए। मेरी माँ मुझे बाहर नहीं जाने देती। मुझे इतना महान मत समझो। मैं हर काम अपने लिए करता हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता, मैं तुमसे कैसे मिलता? आगे चौराहे पर मुझे उतार देना। तुम क्या कर रही हो? हुआ, चाची पीछे टैक्सी में हमारा पीछा कर रही है। लगता है भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। ये नाटक हमें जारी रखना होगा। तुम्हें अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहना होगा। दादी आज रात तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएंगी, कैसा रहेगा? पापा बहुत हैंडसम है। इतने हैंडसम जिन्ना की माँ मान गई। तुम जिन्ना के पास जाओ। माँ, ठीक है, तुम लोग अंदर जाओ। ठीक है, टोंग टोंग चलो। तुम क्या कर रही हो? हमें अभी एक दृश्य निभाना है। तुम्हारी माँ हमेशा हमारे पीछे पीछे चल रही है। तुम मुझसे थोड़ा प्रेम करो, नहीं तो सब कुछ खोज लेगी। जल्दी करो। मेरे साथ चलने में इतना दुखी क्यों हो? और कितने समय तक ऐसे बर्ताव करना होगा? तुम्हारी माँ पीछे चल रही है। इस नाटक को आगे बढ़ाना होगा। मेरी माँ कैसे यहाँ हो सकती है? विश्वास नहीं होता तो देख लो, मैं झूठ क्यों बोलूं। हेलो मिस, ट्रायल रूम कहाँ है? इधर चलिए। ये कपड़े क्या कर रहे हो? जिन्ना, क्या तुम वाकई इन कपड़ों को ट्रायल कर रही हो? अच्छा नहीं लग रहा। मुख्य रूप से बहुत सस्ता है। अगर हम खरीदना चाहें तो लगभग 2 लाख के आसपास का ही खरीदना चाहिए। इतना सस्ता कैसे खरीद सकते हैं? मैं तुमसे कहता हूं, मैंने देखा है इस मॉल में बहुत से विश्व प्रसिद्ध ब्रांड हैं। आप चिंता मत करो, हम सबसे महंगा ही खरीदेंगे, सही वाला नहीं। पैसा मुद्दा नहीं है। बाबूजी, जल्दी करने का कोई तरीका है?
तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम वेडिंग ड्रेस पहने हुए कैसी लगती हो। मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि हम सिर्फ डेट कर रहे हैं, शादी नहीं। नाटक पूरा करना है और मैंने खुद से वादा किया है कि जो भी तुम्हें पसंद हो, चाहे कितना भी महंगा हो, मैं खरीदने को तैयार हूँ। मुझे भी तुम्हें बताना है, मैंने पहले ही वेडिंग ड्रेस पहनी है, मुझे फिर से पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक बार पहनना चाहिए। सर, मैं इसे ट्रायल करना चाहती हूँ। बधाई हो आप दोनों, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप हमारे स्टोर के 1000वें ग्राहक हैं। यह हमारे स्टोर का उपहार वीआईपी कार्ड है। आपको शुभकामनाएं। 1000 सालों तक प्यार करते रहना। कितना अच्छा, धन्यवाद। 1000 सालों तक प्यार करते रहना कितना भाग्यशाली है। बाबूजी, क्या कोई जल्दी करने का तरीका है? अभी जल्दी नहीं किया जा सकता। मुझे यहीं उतार दो। एक दिन मैं खुद तुम्हारे लिए वो वेडिंग ड्रेस पहनाऊंगा। मैं और नाटक नहीं कर सकता, मैं हार मानता हूँ। आज का प्रदर्शन समय लगभग पूरा हो गया है। क्या कर रहे हो? मेरी उम्र तुम्हारी बहन जैसी है, तुम मेरे साथ गुंडागर्दी कर रहे हो। नाटक करना है तो पूरा करो। थोड़ा करीब आओ, हिलो मत। हिलो मत, तुम्हारी मां अभी नहीं गई है। मेरी माँ चली गई है। सच में चली गई है। आज के लिए बस इतना ही। मैं एक अच्छा अभिनेता हूं। तुम तलाकशुदा हो और बच्चे की देखभाल कर रहे हो। तुम हमारी जिन्ना के साथ कैसे हो सकते हो? यह बिल्कुल असंभव है। हमारे पास न तो समय है और न ही जगह। जब तुम सफल हो जाओगे, जिन्ना एक अच्छी लड़की है। मैं उसके लायक नहीं हूँ। वह निश्चित रूप से सहानुभूति से ऐसा कर रही है। वह तुम्हारी मदद करना चाहती है। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है? सब ठीक है। मैं अभी खरीदारी कर रही थी। मुझे एक शादी की पोशाक दिखी जो मुझे पसंद आई। जाओ और वह मेरे लिए खरीद लाओ। चलो अलग हो जाते हैं। क्यों? पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। मैं वाकई बहुत हीन महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम उसके साथ अच्छे लगते हो, सच में। मैंने इतनी मुश्किल से घर से भागा है।
तुम मुझसे यही कहने आए हो? तुम मेरे घर के नीचे पूरी रात रुके हो बस यही कहने के लिए? तुम मान लो कि मैं वहां नहीं गया था। बस इतना ही होगा। लीशांग, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? बिल्कुल। मुझे उसे मारो मारो। आओ, तुम लड़ने में अच्छे होना। उठो। तुम बहुत मर्द होना। सीधे खड़े हो जाओ। एक मर्द की तरह लड़ो। आओ। उठो उठो। बस करो। वह शादी की पोशाक मेरे लिए खरीद लाओ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मूर्खता नहीं करोगे तो मुसीबत नहीं आएगी। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हम दोनों के बीच क्या है। जिना तुम्हें ज्यादा पसंद करती है, लेकिन आज तुम्हारा प्रदर्शन देखकर लगता है तुम्हारा मौका नहीं है। शुक्रिया। चलो, घर में लिफ्ट लगवानी चाहिए थी। तुम इतने भारी कैसे हो? जल्दी लेट जाओ, लेट जाओ। ठीक से लेट जाओ। पहुंच गए, पहुंच गए। जल्दी लेट जाओ, लेट जाओ। ठीक से लेट जाओ। ढक दो, ढक दो। मैं तुम्हारी चेन खोल देता हूं, नहीं तो सोने में तकलीफ होगी। हिलो मत, ठीक है? ठीक है।
मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। सुन आंटी, ऊपर आ जाओ। मेरी दोस्त के कपड़े बदल दो, ठीक है? शुभ रात्रि। तुम्हारी बहन आ गई है। नहीं आई। माँ, तुम मेरी बहन का इंतजार कर रही हो। वो इतनी देर से क्यों नहीं आई? तुम्हारी वही बदनाम जुबान। शिया, माँ, तुम चिंता मत करो। मेरी बहन कितनी बड़ी है। कितनी बड़ी है? चलो तुम सो जाओ। जाओ सो जाओ। ठीक है, तुम भी जल्दी सो जाओ माँ। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। उठ गए, नाश्ता है। तुम बदमाश हो, तुमने मौके का फायदा उठाया। तुमने कहा था तुम मुझे घर छोड़ने जाओगे। मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन रास्ते में तुमने उल्टी कर दी, इसलिए मैं तुम्हें घर ले आया। फिर तुम मेरे घर आकर सो गए। मैं क्या कर सकता था? तुम्हें अच्छे से सोता देखकर मैंने मेरे कपड़े कहाँ हैं? धो दिए हैं। यहाँ कहाँ बदलोगे? तुमने मेरे कपड़े बदले। हमारी सुन आंटी ने तुम्हारे कपड़े बदले। मैंने सिर्फ तुम्हारे कपड़े धोए हैं और नाश्ता बनाया है। जिना, मैं मानता हूं, पहले मैं और लड़कियों को भी घर लाया हूं, लेकिन मैं वाकई मौके का फायदा उठाने वाला इंसान नहीं, खासकर तुम्हारे लिए। मेरा फोन कहाँ है? दराज में है। मुझे डर था कि मैं चुपके से देख लूंगी और तुम्हें गहरी नींद में देखकर मैंने इसे बंद कर दिया। लगता है बैटरी खत्म हो गई है। पावर बैंक। इस बार तुम इतने बेचैन हो रहे हो कि अगर मैं उसे देखूंगा तो उसके साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। इतनी बेचैनी से मेरा पसीना छूट गया। देखो तुम कितने बेचैन हो, शांत हो जाओ। लीशांग, तुम्हारे लिए अंकल और हुआ आंटी तुम्हें देखने आए हैं। लीशांग, जल्दी दरवाजा खोलो। यहां छिप जाओ। लीशांग आ गया। शांत हो जाओ, सब कुछ स्पष्ट कर लो। किसी भी हाल में झगड़ा न करो। फिर से दबाओ। हुआ आंटी, आप लोग कैसे आ गए? जिन्ना गुम हो गई है, तुमसे उसकी खबर लेने आए हैं। तुम्हारे साथ बाहर गई थी, पूरी रात नहीं लौटी। नहीं हुआ आंटी, ऐसा है, जिन्ना को कल एक सर्जरी थी, उसे जाना पड़ा और वो चली गई। फोन बंद है, तुमने भी फोन नहीं किया। मुझे लगा कि बहुत देर हो गई है, आप लोग सो गए होंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। मैं कल रात इंतजार कर रहा था और बाद में सो गया। मैंने देखा कि अभी तक कोई खबर नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए अंकल के पास आ गया। मैंने कहा कि तुमसे उसकी खबर लेनी पड़ेगी। तुम चिंता मत करो आंटी, जिन्ना ठीक है। शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई है। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या वह वाकई अस्पताल लौट गई है? मैं उसे वापस छोड़ आया। अब सब स्पष्ट हो गया है, तो तुम वापस जाओ। आ ही गए हैं। हाँ, आ ही गए हैं तो अंदर आकर देख लो। बिल्कुल। आइए आइए। हुआ आंटी, अंदर आइए।
जूते उतारो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं उतारो। कोई सफाई करता है। ड्राइंग रूम हाँ, कितना शानदार है। यहाँ खाना खाया जा सकता है। मैं कभी कभी दौड़ लगाता हूँ। हाँ, ऊपर और भी है। हाँ, ऊपर बेडरूम है। यह तो आम बात है। हाँ, नीचे रसोई है खाने और मेहमानों के लिए। और ऊपर सोने की जगह है। हाँ। अच्छा है, चलो ऊपर देखते हैं। नहीं नहीं हुआ आंटी। ऊपर। सुविधाजनक नहीं है। नहीं नहीं, सुविधाजनक नहीं है, कैसे हो सकता है? मैं अभी उठा हूँ, देखो मैं। वो अभी साफ नहीं किया है, बहुत गड़बड़ है, मैं ठीक नहीं हूँ। कोई बात नहीं, युवा लोग ऐसे ही होते हैं। चिंबो तो और भी गड़बड़ है। ली अंकल ने ऊपर बहुत अच्छा किया है। हुआ आंटी, आप धीरे चलिए। कोई बात नहीं। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, आप धीरे चलिए। हुआ आंटी, धीरे चलिए। ठीक है। ये बेडरूम है। एक छोटी बालकनी है वहां। बहुत गड़बड़ है, ऊपर एक अटारी भी है। वहां वहां स्टडी रूम है, देख सकते हैं। वहां चलकर देखते हैं। परफ्यूम की खुशबू। खुशबू, मैंने परफ्यूम छिड़का है। मुझे जिम करना बहुत पसंद है, पसीना आसानी से आता है इसलिए। यह क्या है? बाथरूम। हुआ आंटी, वो ये बाथरूम का दरवाजा कहाँ है? दरवाजा खराब है, इसलिए खुल नहीं रहा है। खराब है तो ठीक करवाओ। यह बाथटब बहुत बड़ा है। 2 लोग आराम से नहा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने फ्रांस से खास ऑर्डर करवाया था। यह चीज फ्रांस से ऑर्डर करते हैं। क्वालिटी अच्छी है। बहुत शानदार है। चलो। यह आंटी, वहां स्टडी रूम है। देखने की जरूरत नहीं है। चलो, बहुत देर हो गई है। और देखते हैं। हुआ स्टडी रूम में देखने लायक कुछ नहीं है। देखो, ली अंकल ने मेरे बारे में क्या कहा। देखने लायक कुछ नहीं है मतलब मैंने कुछ देखा ही नहीं है। हुआ आंटी, नहीं नहीं तो हम नीचे चलते, चाय पीते हैं। चलो, जरूरत नहीं है। पियोगा क्या? एक कप पियो। नहीं, जरूरत नहीं है। तुम्हारी सुनेंगे। नहीं, जरूरत नहीं है। बस करो, मत पिलाओ। उसे अभी कमरा संवारना है। हाँ हाँ, फिर हम चलते हैं। वाकई थोड़ा डर लगा। सुबह सुबह मैं घुस गया था। अच्छा है तुम्हारा साथ था इस टेम्पर के साथ। पर लीशिंग का टेम्पर बहुत अच्छा है। मुझे वाकई इस बच्चे से प्यार है। मुझे हमेशा लगता है कि उसमें कुछ बात है, मेरे जवानी के दिनों जैसा है। वाकई ऐसा लगता है। सचमुच जैसे पिता और बेटा, दोनों इतने हैंडसम। मैंने उनके साथ ऐसा किया और लीशिंग ने कहा मेरे लिए जन्मदिन की पार्टी रखनी है। कितना अच्छा है ये बच्चा। पर फिर सोचा, हमें दूसरों की जगह पर सोचना चाहिए। कौन नहीं जवान हुआ है? हम भी जवान थे। छुपा कर माता पिता से कई पागलपन किए थे। जिन्ना बड़ी हो गई है, तुम उसे अभी भी बच्ची नहीं समझ सकते। कभी कभी उसे थोड़ी आजादी दो, खुद को भी थोड़ा आराम दो। मुझे पता है पर मैं खुद को रोक नहीं पाती। हुआ मुझे लगता है तुम जवान थे, अब जैसे नहीं हो, बहुत ज्यादा स्वतंत्र थे। पर मुझे विश्वास है, तुम्हारे अंदर बहुत से जवानी के सपने अधूरे हैं, और कुछ अफसोस भी, करियर और प्रेम दोनों में। तुम्हें क्यों नहीं साहस के साथ सामना करना, एक बार साहस के साथ प्यार करना। लियान, मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ चीजें गुजर गईं तो कभी वापस नहीं आएंगी। लौटने का कोई रास्ता नहीं। मैंने अपने भाग्य को स्वीकार किया है। पर मैं भाग्य पर यकीन नहीं करता। बहुत गर्मी है। सचमुच गर्म है। एसी को थोड़ा और बढ़ा दो। टियाने, कितनी गर्मी है। थोड़ा और मसाला लगा दो।
ठीक है, मेरी पत्नी को पसंद है। मुझे सुनने में आया है कि तुम अपने पति से तलाक ले रही हो। तलाक लेने में क्या हर्ज है? कौन सा कानून बनाया है? क्या तलाक के बाद एक ही टेबल पर खाना नहीं खाया जा सकता? अब तुम चिंता मुक्त हो सकती हो। अगर कोई बात नहीं है तो घर जाओ। धीरे जाना ठीक है। काफी जल्दी उठ गए हो ना? जल्दी से व्यायाम करने के लिए निकले हो। सुबह का व्यायाम है ना? आप इधर कैसे आ गए? एक नया नाश्ता स्टॉल खुला है, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा नाश्ता लिया है। पहले ही खा लिया स्वयं सेवित। ज्यादा हो गया। तुम कब नाश्ता करते हो? नाश्ता और दोपहर का भोजन एक साथ है क्या? तुम्हारा पेट ठीक है या नहीं? चलो जल्दी से ऊपर जाकर खाओ। मेरी चिंता मत करो, मेरा पेट खराब है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं सहन करता हूं, मेरा पेट तो मर रहा है। मैं ऊपर नहीं जा रहा, मैं इतना बेहद नहीं हूं। तुम्हें परेशान नहीं करता। नहीं नहीं नहीं। ये क्या कर रहे हो? खरीदा है तो ले लो। जरूरत नहीं है, मैं खुद रख कर खाऊंगा। ऐसे ही लोग होते हैं। बहुत बदशगुन, फिर से तुम्हें परेशान कर दिया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सुबह सुबह तुम्हें परेशान कर दिया। ऊपर आकर थोड़ी देर बैठोगे क्या? नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं अभी वापस जाता हूं। ठीक है फिर मिलेंगे। अच्छा, अलविदा। धन्यवाद धन्यवाद। अलविदा। धन्यवाद। ओह जिन, ठीक है मुझे और नाराज मत करो। ऐसा करो 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, मैं तुम्हें वापस बुलाता हूँ। देखेंगे। मेरी कॉल काट दी। तुमने मेरी कॉल क्यों काट दी? पागल हो गए हो क्या? मैंने जो मुख दिखाया वो भी नहीं माना? क्या मुझे तुम्हारा उदास चेहरा देखना पसंद है? नहीं आना, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। बढ़िया हो गए हो ना? मैं थोड़ा पियो। धन्यवाद लीशो, आज तुम्हारी वजह से मेरी मुसीबत दूर हुई। हम पड़ोसी हैं, ये तो हमारा फर्ज है। शायद जल्द ही आपसे एक मदद मांगनी पड़े। क्या बात है, बताइए। जो भी मैं कर सकता हूं वो जरूर करूंगा। कुछ दिनों बाद हुआ आंटी का जन्मदिन है। मैं उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहता हूं, लेकिन सोचता रहा और समझ नहीं आया कि क्या करूं। आप युवा लोगों के पास आइडिया ज्यादा होते हैं। मेरे लिए सोचिए कि क्या करूं। ये हुआ आंटी का जन्मदिन है, इसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए और ये बात कृपया मेरे लिए गुप्त रखिएगा। कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैं जिना को भी नहीं बताऊंगा। बहुत अच्छा, आइए बैठिए, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं। ये बार हुआ आंटी का जन्मदिन है। मैं ऐसा सोच रहा हूं, पहले तो वो क्या हुआ? मेरे पास एक बात है जो कहने में शर्म आ रही है। क्या शर्माने वाली बात है? बताइए। तो फिर मैं कहता हूं, बताइए। वो मेरी माँ बीमार है। अभी पैसे की कमी है। मैं सोच रहा था क्या बड़ी बात है, आप रुकिए। पहले आपको 2,000 दिए जाते हैं, अगर कम पड़े तो आप फिर ले लीजिएगा। बहुत धन्यवाद, सच में। तो मैं पहले अस्पताल चलता हूं। जुबैन। क्या बात है? वो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सच में माफ कीजिएगा। हम साथ रह रहे हैं कुछ समय से, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं कि असल में मैं सच में आपको पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ
आपको झूठा इस्तेमाल करना चाहता था क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। सच में माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जुआन, मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन इतने समय तक साथ रहने के बाद अब मैं सच में आपसे प्यार करने लगा हूँ। नहीं मत। सच में। वो क्या नहीं जुवेंजा। वास्तव में मेरे दिल में केवल लाओ जिन है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक युवा और खूबसूरत लड़की ढूंढनी चाहिए जो तुम्हें प्यार करती हो और तुम उसे प्यार करो। अच्छी तरह से साथ रहो। वास्तव में मैं। लेकिन अभी मेरे दिल में केवल तुम हो और कोई और नहीं। ठीक है, बात नहीं करते हैं। तुम इस पैसे को ले जाओ और तुरंत अपनी माँ का इलाज करवाओ। अगर कम पड़ता है तो फिर बताना, ठीक है? ठीक है, मैं पहले अस्पताल जाता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। कोई बात नहीं एक्सयूवन। माफ करना। बाद में बात करते हैं, मैं पहले अस्पताल जाता हूँ। पापा, तुम अभी भी वापस क्यों नहीं आए? थोड़ा गंभीर हो रहा है। आज मेरी माँ का जन्मदिन है, तुम नहीं भूल गए हो ना? तुम्हारे पास क्या तैयारी है? मेरी माँ ने घर को बहुत जोरदार बना दिया है। बहुत मजेदार। उसने पुराने ली को भी बुला लिया है। अब क्या होने वाला है मुझे सच में नहीं पता। मेरा मनोजा अभी भी अच्छा है। मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत सुंदर हूँ और अभी भी युवा हूँ। आंटी, क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम जिन्ना की माँ हो। मैंने सोचा था कि तुम एक बहन हो, है ना? जैसे तुम्हारी बहन। क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो? मेरी माँ को गाली दे रहे हो? मैं तुमसे कहती हूँ ईशिंग, जब मैं जिन्ना के साथ बाहर जाती हूँ, जब लोग देखते हैं कि हम दोनों एक साथ हैं तो वे सोचते हैं कि हम दोनों बहनें हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह बड़ी है, बल्कि मैं बहुत छोटी दिखती हूँ। हाँ आंटी, तुम वास्तव में खूबसूरत हो और बहुत आकर्षक, ऐसे खुश जैसे फूलों की तरह। इसलिए उन्होंने नाम रखा हुआ झिकियाओ। सही है ना? जैसा नाम वैसी व्यक्ति। तुम ये भी करती हो? आंटी, ये सब तुम्हारे लिए सामान्य बात है, तुम्हें पता है। घर पर खुद की देखभाल करना आसानी से किया जा सकता है। देखो ये मछली और चिकन, वह सब कुछ बना सकती है। तुम्हारे बारे में क्या कहूँ, तुम इतनी सर्वश्रेष्ठ हो। तुम दोनों केवल मूर्खतापूर्वक मुस्कुरा रहे हो। समझ में आया क्या? देखो लीशिंग को, वह तुमसे ज्यादा बड़ी नहीं है। घर में सब कुछ कर सकती है और उसका काम भी बहुत बड़ा है और वह बहुत अच्छी है। इन दोनों बातों को मत पूछो। इस बात को छोड़ो वरना मुझे गुस्सा आ जाता है। पूरे दिन घर पर ही रहती है। कुछ नहीं हुआ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस बारे में बात करो। चाची, चाकू 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 नीचे रखो। मैंने सोच लिया है, मैंने तुमसे अभी तक बात नहीं की। देखो वे क्या करना चाहते हैं, बस मेरे साथ करो। मेरे पास खुद की 4 इस दुकान है और एक विज्ञापन कंपनी भी है और एक टूरिज्म कंपनी भी है। वे जो चाहे कर सकते हैं। सब अपने लोग हैं। सच में? हाँ। कैसे नहीं सोचा? तुम बस कोई काम ढूंढ लो। ये भाई बहन नहीं है क्या? कितना भी कमाओ मायने नहीं रखता। बस तुमसे कुछ असली काम सीखो। ली भाई, अगर तुम्हारे साथ काम कर सकें, हम दोनों का भविष्य उज्जवल होगा। क्या तुम थोड़ा संयमित नहीं हो सकती? तुम औरत हो, क्या कर रही हो? क्या हुआ? तो भाई, तुम्हारी ये भावना मैंने समझ ली है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हर किसी का अपना सपना होता है, हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है। पुराने ली कैसे? तुम्हारे लिए चाचा, तुम दोनों एक ही सोसाइटी में नहीं रहते, कैसे साथ नहीं आए? मैं यही पूछने वाला था। उन्होंने कहा कि जरूरत के समय ही आएंगे। रोमांटिक क्या कर रहे हो? आ गया, मैं आता हूँ। सच में इसे अपना घर समझ लिया? 6 अखरोट। आओ आओ, जल्दी आओ। बुझ गया, आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो। हुआ चाची। ली चाचा आ गए। हुआ हुआ जन्मदिन मुबारक। इतना बड़ा केक, बहुत सुंदर। तुमने इतना बड़ा केक क्यों बनाया? फूल दो, फूल दो। मैं बहुत उत्साहित हो गया। गाना गाओ हा। जन्मदिन मुबारक। क्या हुआ? कहाँ पहुंचे? पहुंच गए, पहुंच गए। जन्मदिन मुबारक। हुआ चाची। बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, सुना नहीं? मैं खोलता हूँ। इतना बड़ा केक बहुत बड़ा है। ठीक है, ठीक है। जन्मदिन मुबारक।
हुआ हुआ का जन्मदिन मुबारक। तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगे। ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं नहीं आऊंगा? हम दोनों का क्या रिश्ता है, भले ही तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। मैं खुद ही आपके पास आ गया जन्मदिन की बधाई। आज बहुत ही शानदार मौका है। ठीक है हुआई, मैंने तुम्हारे लिए एक जन्मदिन का उपहार तैयार किया है। विश्व यात्रा का टिकट, दुनिया बड़ी है। मुझे लगता है कि तुम्हें अधिक से अधिक घूमना चाहिए। बस एक फोन करना, चाहे कहीं भी जाओ, वे सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यह तो बहुत अच्छा उपहार है, बहुत अच्छा है, पर मैं नहीं जा सकती। घर में बहुत सारे काम हैं और मैं एक भी शब्द नहीं बोल सकती। बाहर जाकर मुझे कोई बेच देगा। सब कुछ मैंने व्यवस्थित कर दिया है, तुम चिंता मत करो। नहीं, तुम्हारा धन्यवाद वाकई। नहीं आंटी, तुम ले लो। नहीं आंटी, वाकई नहीं ले सकती। नहीं नहीं आंटी, तुम अकेले नहीं जा रही हो। अकेले जाना बहुत खतरनाक है, कहीं कुछ हो गया तो क्या करोगी? इसलिए मैंने एक और टिकट तैयार किया है। बहुत ही सोच समझ कर किया है मैं ये टिकट। ली अंकल को दूंगा। तुम हुआ आंटी के साथ चलो, उनका अच्छे से ख्याल रखना। जरूर जरूर। और तुम्हें कुछ कहना है। बहुत सारी बातें हैं जो उनसे कहनी है। और जन्मदिन का उपहार, हाँ हाँ। उपहार उपहार अच्छा है। हुआ एक बात है, मैं तुमसे बहुत दिनों से कहना चाहता हूं। आज सभी लोग मौजूद हैं जिन भी यहाँ हैं। वास्तव में मैं कहना चाहता हूं। नहीं नहीं, तुम मत कहो। हुआ तुम मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें एक बार चूक दिया, मैं तुम्हें दोबारा नहीं चूक सकता, मैं वाकई। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? छुड़ाओ मत। तुम क्या कर रहे हो? मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। जिन तुम क्या कर रहे हो? हुआ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। दूसरी शादी में जोखिम है, फिर से विवाह करने से पहले सोचना। तुम्हें इसे ठीक से सोचना होगा। उनकी बात मत सुनो। हुआ, उनकी बात मत सुनो। मेरी बात सुनो, हम 30 साल से ज्यादा साथ है ना? हाल ही में हम दोनों ने, हाँ थोड़ा सा, पर हमेशा से ही अस्पष्ट अनिश्चित रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से अलग हो गए हों। तुम दोनों तो तलाक दे चुके हो। रुको 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 ली और जी, तुम मेरी बात सुनो। हम इस पुराने जिन के बारे में कब से अस्पष्ट और अधूरी संबंधों में फंस गए हैं। मैंने तुमसे स्पष्ट शब्दों में लिखा है, तुम्हारा तलाक हो चुका है। आज तुम क्यों आए हो? तुमने तो कहा था कि आज नहीं आओगे। तुम बहुत अड़ियल हो, तुम क्यों आए हो? तुम आए हो तो यह उलझन मचाने के लिए है ना? ऐसा छोटा सा केक देकर तुम शर्म नहीं करते? जल्दी से चले जाओ। मैं तुमसे कहती हूँ, इस चीज को उसे वापस कर दो। नहीं नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तुमने उसकी चीज क्यों ली है? तुम तो पहले जैसे नहीं हो, वो भी शायद पहले जैसा ना हो। चलो चलो। हुआ तुम शांत हो जाओ। शांत होने की क्या बात है? मैं तुमसे कहता हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तुम्हारी सहमति का क्या मतलब है? तुम कौन हो इससे सहमत होने के लिए? तुम बहुत अजीब हो। क्या मैं बेवकूफ हूँ? अगर मैं बेवकूफ हूँ तो मैंने उसे कैसे संभाला? अगर मैं बेवकूफ हूँ तो मैंने उसे ले लिया। बस ऐसा ही नहीं करूंगा। माँ अभी गुस्सा मत करो। माफ करना। वह मुझे अभी बहुत गुस्सा दिला गया था। वाकई मैं तुम्हारी ये चीज नहीं ले सकता। वाकई ऐसा आसानी से नहीं किया जा सकता। वाकई इस उम्र में भी लोग हैं जो मुझे केक और अंगूठी देते हैं। मेरे दिल को ये बहुत बहुत छू गया है, परंतु मैं वाकई इसे नहीं ले सकता। वाकई ये बात इतनी सरल नहीं है। कृपया कृपया इसे वापस ले लो। हुआ ठीक है। हुआ देखो, तुमने मुझे पसीना बहा दिया है। मुझे पता था कि जबरदस्ती नहीं कर सकता। हुआ ये अंगूठी तुम्हारी है। तुम कब चाहोगे? नहीं लियान, तुम इस अंगूठी को ठीक से रख लो। मैं वाकई इसे नहीं ले सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं इन दिनों कुछ कामों के लिए कनाडा जाने वाला हूं। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे जवाब दो। तो मैं चलता हूं। ठीक ठीक। जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद। लीली चाचा, धीरे धीरे जाना। ली चाचा, अलविदा, फिर मिलेंगे। चाचा ली, धीरे धीरे तो जाना। मैं ली अंकल को वापस छोड़ दूंगा। अंकल कोई बात नहीं, अगली बार। मुझे पता था कि हमारी हुआ तुम दोनों को यहां खाने के लिए नहीं रोकेगी। लिफ्ट तुम्हारे लिए बुला दी है, जाओ। हमारा एप्रन उतार दो। अंकल ठीक है, ठीक है। तुम दोनों का जन्मदिन का तोहफा, धन्यवाद। धन्यवाद, धीरे जाना, नहीं छोड़ूंगा। जिन अंकल, अलविदा अलविदा।
हुआ जी कियाओ महोदया का पार्सल। जल्दी करो, पार्सल पर हस्ताक्षर करो। पति, बात मत करो, मैं शांत होना चाहती हूँ। तुम परेशान क्यों हो? मुझे तो सब ठीक लग रहा है। माँ के पीछे दो आदमी हैं, किसे चुने यह तय नहीं है। क्या तुम चुप हो सकते हो? ठीक है, ठीक है। तुम अकेले बैठ जाओ, कुछ देर किताब पढ़ो। ठीक है, मुझे अकेले रहने दो। ठीक है, तो खुश रहो। क्या हुआ? सोने जा रहा हूँ। क्या सोना? मैं सो सकता हूँ क्या? तुम क्या कर रहे हो? मैं सोचता हूँ और लगता है कि आज की बात सही नहीं है। वहां मेरे पापा हैं। मैंने उनके साथ मिलकर इतने समय से एक बड़ी योजना बनाई थी। माँ के जन्मदिन का मौका चाहता था ताकि पापा माँ के सामने कुछ कर सके और इस घर में वापस आकर परिवार एक हो सके। लेकिन तुमने देखा माँ ने पापा के साथ कैसा व्यवहार किया। बिल्कुल अच्छे से नहीं, सीधे बाहर निकाल दिया। ये तो छोटी बात है, भविष्य में और मौके मिलेंगे। लेकिन ली अंकल माँ के लिए केक लाए, गुलाब लाए और एक अंगूठी लाए प्रस्ताव के लिए। अगर माँ उत्तेजित हो गई और गर्म दिमाग में हाँ कह दिया तो क्या होगा? क्या मुझे एक सौतेले पापा मिल जाएंगे? और मेरे असली पापा का क्या होगा? मेरे असली पापा का भविष्य क्या होगा? मुझे लगता है ली अंकल अच्छे हैं। क्या तुम अंधे हो? तुम अंधे हो? नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मुझे लगता है ली अंकल तुम्हारे पापा से बेहतर हैं माँ के लिए। सबसे पहले वह विदेश में रहा है ना। ठीक है, हाँ। संस्कृति और शिष्टता रखता है, सुंदर और चारित्रिक है। यह मंच अलग है। और फिर हमारी माँ के प्रति उसका व्यवहार कितना अच्छा है। केक, अंगूठी, फूल। तुमने कभी ऐसा मुझसे नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास पैसे हैं। अगर वे दोनों एक साथ हो गए तो तुम धड़ाम से अमीर परिवार की बेटी बन जाओगी। कौन अमीर परिवार की बेटी बनना चाहता है? जूलिया, मुझे लगता है कि तुम बदल गई हो सचमुच। तुम ऐसी कभी नहीं थी। मैंने तुम्हें क्यों विवाह किया? मुझे लगा कि तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन अब तुम कैसे इतनी सामग्रिक हो गई? मैंने कहा, क्या तुमने लीशंग से सीखा है? यकीनन तुम लोगों ने ही सिखाया है सचमुच। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें ऐसी स्थिति में पड़ना पड़े भविष्य में, क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगी? तुम किसी अमीर आदमी को ढूंढकर उसके साथ भाग जाओगी? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे अपने पिता जैसे आदमी पसंद है। मेरे पिता सरल है। मेरे पिता क्या है? मेरे पिता सीधे हैं। मेरे पिता मेरी माँ के प्रति ईमानदार है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे मत देखो, मैं तुम्हें अभी नहीं देखना चाहती। जाकर सो जाओ, कुछ मत बोलो, जाकर जल्दी से लेट जाओ। सोना ही है। अरे जिन जिनसी यांग, तुम सोए नहीं हो ना? तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दो ना। कल दिन में ही सब बातें कर लेंगे। तुम अब तो उनकी अरसीवार हो। इस रात गहरी में अकेली लड़की और अकेला लड़का, और मेरे पास पहले से ही जीवन शैली समस्याओं का बच्चगुन है। तुम्हें फंसा मत दो।
तुम मत झगड़ो जल्दी से दरवाजा खोलो। वाकई मेरे पास तुमसे कुछ कहना है, जल्दी करो जिन। मैं पहले ही सो गया हूँ, चलो। तुम क्या सो रहे हो? तुम्हारा लाइट जला हुआ है, मैंने देखा है। वो दरवाजा खोलो। चलो चलो। तुम्हें सुनाई दे रहा है, नहीं खोलोगे नहीं? नहीं। ये कौन है इस रात को? सोने भी नहीं दे रहे हो। दरवाजा नहीं खोला ना। तुम एक पूर्व पत्नी हो। रात को किसी का दरवाजा खटखटा रहे हो, यह ठीक नहीं है सनवेनवान। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें कुछ नहीं है तो तुम जो करना चाहते हो वही करो, ठीक है? जो करना चाहते हो वही करने का मतलब क्या है? मैं जो चाहूँ वही करूंगा। दरवाजा बंद मिलाना। मन खराब हो गया ना? बहुत बेकार है, बहुत बेअदबी है। मैं कैसा बेअदब हूँ, मैं कैसा हूँ? दीदी झगड़ा मत करो रात के समय। तुम कौन हो? या हुआ हुआ, तुम कब आई? मैं सनवेनवान का बॉयफ्रेंड हूँ। मेरा नाम वैंग एक्सुइवन। हाँ, मैंने पहले तुमसे कहा था। वैंग एक्सुइवन बॉयफ्रेंड। मैंने अभी दरवाजा खटखटाया, तुम क्या कर रहे थे? मैं पानी डाल रहा था, मच्छर को नहीं देखा। जल्दी करो जल्दी करो, वापस जाओ, आराम करो। कितना नाटक करते हो? अलविदा। प्यार का नाटक। बहुत अच्छा नाटक करते हो, मैं तुमसे कहता हूँ। तुम दोनों अभिनेता क्यों नहीं बन जाते? सब बर्बाद हो जाएगा। जल्दी सो जाओ, घर चलो। किसके लिए नाटक कर रहे हो? गुस्सा मत करो, चलो। धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। कैसे भी हो? 30 साल की शादी, तुम मुझे देखोगे नहीं? तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, क्या करने आए हो? क्या हम इस तरह का रवैया नहीं रख सकते? तुम कहते हो रात को मैं यहाँ आया। यह ईमानदारी तुम देख सकते हो ना? रात को बिल्कुल नींद नहीं आती। अभी सोया था, फिर बुरा सपना आया। वह दृश्य देखा, बहुत डरावना था। तो यही है। तुमसे डरता हूँ, इसलिए मैं आ गया। तुम ठीक हो ना? मैं क्या होगा? इतने सारे लोगों के सामने उस ली नामक व्यक्ति के प्रस्ताव को मान लिया। अभी आकर तुमने नमक मिर्च छिड़क दी। मैंने कब उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया? तुम बकवास मत करो। लाओजी मुझे वाकई बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं खुद अभी तक इस बारे में सोच ही नहीं पा रही हूँ किसी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है तुम्हें आघात पहुंचेगा ना। शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा हो, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तुम चाहते हो कि मैं जल्दी से शादी कर लूं ताकि तुम्हारा जीवन आसान हो जाए। यही तुम्हारे दिमाग में है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मत कहो। तुम्हें शादी करनी है तो करो, मैं अकेले रहूंगा, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें पता है मेरे दिल में क्या चल रहा है? जिन बोनाना के इन सब बातों को समझे बिना मैं इस कदम को नहीं बढ़ा सकती। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ सन वेनजुआन को। तुम फिर से आजकल तो पुरुषों का बहुत मोल है, और फिर तुम इतनी परिपक्व हो, ईमानदार और वफादार। ठीक है, तुम यही कहना चाहती हो। तुम मुझे छोड़ दो। मेरा मतलब है तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें अगर कदम बढ़ाना है तो बढ़ाओ। मैं कहाँ जाऊं? उस ली साहब के पास जाकर उनसे शादी कर लो। अभी उनसे शादी कर लो, अभी जाओ। यह तुम्हारे दिमाग में है। मेरे दिमाग में नहीं है। तुम मुझे भड़का रही हो, मैं इस देर रात को आया हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे पेश आती हो? क्या समय है? रात बहुत हो गई है, देर हो गई है। अब तुम मुझे भेज रही हो? नहीं, अब चलो, ठीक है। जिनची यांग, तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई, वाकई बहुत चोट पहुंचाई। ठीक है, ये रात का समय है, मैं चला जाऊंगा, अपने आप को लेकर जाऊंगा। वो ली साहब नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ने आ गया हूं। कृपया। बहुत रात हो गई है, तुम मुझे छोड़ने मत जाओ, जल्दी से आराम करो। तुम्हें शुक्रिया नहीं कहना है, तुम्हें लगे तो बस एक टैक्सी पकड़ो, कृपया। जल्दी करो, सब तैयार है, खाओ। क्या हुआ, कोई बात है? तुमसे सीधा कह दूं? लाओली,
ने मुझे औपचारिक रूप से प्रस्ताव दिया है। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, वाकई गुस्सा आ रहा है। नहीं, वास्तव में मैं जो कहना चाहता हूँ वह है, मुझे बहुत उलझन है और तुम उलझन में हो। इन 2 दिनों में नींद भी नहीं आई। वह लाओ जिन और लाओ ली, वे दोनों घूम रहे हैं। जब लाओली के बारे में सोचता हूँ तो लाओ जिन आ जाता है, और जब लाओ जिन के बारे में सोचता हूँ तो लाओ ली आ जाता है। मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ फैंग, अगर लाओ ली की बात करें इस हालत में, 100 आदमी में से 100 कहेंगे कि तुम लाओ ली के साथ। बिल्कुल हाँ, पर फिर एक लाओ जिन भी है। आखिर लाओ जिन के साथ इतने साल गुजारे हैं, बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं, तुम्हें पता है। आंखें बंद करो तो लाओ जिन और लाओ ली, वे दोनों आंखों के सामने घूमते रहते हैं। बहुत दुखद है, बहुत परेशानी है, बहुत उलझन है। ऐसे में उलझन में क्यों हो? निश्चित रूप से लाओ ली को चुनो। हाँ, पर लाओ जिन का क्या होगा? उसे छोड़ो, उसने जो कुछ किया है। पर अगर मैं वाकई लाओ ली के साथ यह कदम बढ़ा दूं, फिर उसका भी पूरा जीवन ऐसा ही रह जाएगा। फिर भी लाओ ली को चुना होगा। ने तुम्हें प्रस्ताव दिया है। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना ईर्ष्या करती हूँ बहन। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है वाकई लाओ ली को इतना ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वह तो बूढ़ा हो गया है। कौन सा बूढ़ा? लाओ ली अभी भी 20-30 साल की लड़कियां ढूंढ रहा है। एक पल में कर लेगा, तुम्हें विश्वास है? उसका परिवार देखो, लाओ जिन इतने बूढ़े हो गए हैं। और हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए मेरे दिल में बहुत आभार है। वह हमें अभी भी पसंद करता है ना? और पुराने संबंधों को याद करता है। पर मुझे लाओ जिन क्यों मिला? बहन सच कहूँ, तुम उसे मान लो, मुझे लगता है यह बहुत अच्छा है। हालांकि मुझे थोड़ा ईर्ष्या थी, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत आशीर्वाद देती हूँ। खाओ खाओ, अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे 2 मछलियाँ खानी है। तुम नाराज नहीं हो तो ठीक है। नाराज नहीं हूँ तो मुझे खुशी है। रुको, मुझे एक कॉल स्वीकार करना है। कौन 15वें बिस्तर का है? ठीक है, तो उसे पहले ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। बिल्कुल, ऑपरेशन की तैयारी करो। क्या हुआ? एक मरीज में कुछ समस्या आई है। मैंने उन्हें ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया। मैं अभी ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, खाना नहीं। बहन, मैं खुश्क पर बता रहा हूँ, पर अगली बार कर सकते हो। माफ करना बहन, तुम पहले बिल का भुगतान कर दो, बाद में मैं पैसे वापस दे दूंगा। बकवास मत कर, मैं चलता हूँ, धीरे से जाना। बाद में फोन करना वेटर। कहाँ बैठना है वहां बैठो, ठीक है। मैं सन वेनवान का बॉयफ्रेंड हूं। मेरा नाम वैंग एक्सुइवेन है। तुम्हारा बहुत मेहनत हुई है। तुम्हें बहुत याद कर रहा था। औरत शक करेगी। वह इतनी मूर्ख है कि नहीं करेगी। तुम्हारा तो जरा सा भी सब्र नहीं। थोड़े दिन और सहन करो। शुरू में तो मुझे भी लगा कि वो मूर्ख है, हमेशा मुझसे अच्छा व्यवहार करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। शुरू से ही उसने मुझे झेलने का माध्यम बनाया और मुझे फंसाया। वह कैसे इतनी बेहद हो सकती है? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? ऐसे में ठीक है, उसने पहले वफादारी तोड़ी तो उसे गलत साबित करने में जुझार नहीं है। वैसे मैंने देखा है, उसका पैसा बैंक में नहीं है, सारा पैसा घर में ही रखा है। जल्दी काम करो, जल्दी से। समझे? बेशर्म। तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझे पता नहीं, मुझे तुम्हें पता है, मैं तुम्हें पता हूँ। सनविनवान को जानते हो? चलो उससे मिलने चलो। तुम जाओगे नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। चलो। मुझे छोड़ो। क्या छोड़ो? सनविनवान, सनविनवान, अब मैंने पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। क्या छोड़ू? क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इस पागल औरत को मुझे छोड़ो। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, कैसे इतना अच्छा हुआ? यह क्या है? बदशगुनी का अंत बदशगुनी में होता है। ऐसा कैसे हो गया कि मैंने पकड़ लिया? मैं तुमसे कहता हूँ वेनवान, तुम्हें एक धोखेबाज मिला है, बहुत बड़ा धोखेबाज। मैं वहाँ खाना खा रहा था, अचानक मुड़ा और देखा। कैसे इतना परिचित लग रहा है? फिर सोचा यह तो सनवेनवान का बॉयफ्रेंड है, अभी अभी तो मिले थे एक औरत के साथ। ऐसा लग रहा था कि वे ठीक ठाक नहीं है, समझो। वह औरत उसकी गोद में लेटी हुई थी, दोनों इतना आपस में चिपके हुए थे, और फिर तुम्हारे बैंक कार्ड को धोखा दे रहे हैं और कह रहे हो कि तुम कैसी मूर्ख महिला हो। क्या तुम ऐसा कह रही हो? मत झूठ बोलो। तुम मुझे धोखा दिया क्या? उसने तुम्हें धोखा दिया क्या? मुझे मन है तुम्हारा क्या? तुम्हारे दिमाग में खराबी है। हुआ चिकियाओ, जब मैं जिन के साथ थी, तुम दोनों को अलग करने की सोच रहे थे, लेकिन तुम दोनों तो पहले ही तलाक दे चुके हो। क्या मैंने कानून तोड़ा है? क्या मैंने अनुशासन भंग किया है? ठीक है, तुम मुझे जिन के साथ नहीं होने दोगे। मैं एक और ढूंढ लूंगी, तुम फिर से उस पर आक्षेप लगाओगे। वह तो धोखेबाज है, वह तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। मैं उसके साथ हूँ, तुम्हारा क्या? क्या तुम फिर से उसे पसंद नहीं करते? उसे घर से बाहर कर दिया, सही किया।
मुझे तो पसंद है कि वह मुझे धोखा दे। मुझे सही में सही। तुम सही हो, चलो चलो। हे भगवान, ये कैसी महिला है? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वह पुरुष बहुत बड़ा धोखेबाज है, क्या तुम जानते हो? अब तुम्हें भी पता चला है गलतफ हमी का क्या मतलब होता है। पहले मैं सनवेनवान के साथ ऐसी ही स्थिति में थी। ठीक है, तुम इस पर फिर से आकर टिप्पणी करने का मौका ढूंढ लेते हो। क्या यह एक ही बात है? ये कैसे लोग हैं? बिना सोचे समझे मुझे इतना गाली दिया। क्या उसे अच्छा बद तो समझ में आता है? मैं तो पूरी तरह से उसके लिए ही अच्छा चाहती थी। मैंने अपने पैर चलाए, मेरे पैरों में छाले पड़ गए। देखो देखो देखो। हाँ, देख लिया देख लिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम्हारा बस छोड़ दो। जो कहना था वो तुमने कह दिया, अब विश्वास करना उसके ऊपर है। नहीं, तुम कहते हो मैं ऐसा ही इंसान हूँ। प्रेम और नफरत में स्पष्ट बुराई से घृणा करता हूँ। जो कुछ भी मैंने देखा है उसमें मैं आखिर तक पूरी तरह से शामिल होना चाहता हूँ। क्या तुम समझते हो? ऐसा मेरे लिए बहुत जरूरी है कि इसको साफ पर करूँ। तुमने जो कहा वो लोग मानेंगे नहीं, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम्हारी मानेंगे। अभी मैं तुम्हें एक मिशन देता हूँ। जाके उससे कह दो, दिल को छू कर समझदारी से, तुम्हारी चालबाज जुबान से उसे समझा दो और उसे विश्वास दिलवा दो। ये एक बड़ा धोखेबाज है। अगर उसे विश्वास नहीं हुआ तो यकीन करो उसका बहुत बुरा होगा। तुम मुझे परख नहीं रहे हो ना? मैं तुम्हें परखूंगा क्यों? मेरे पास इतना समय कहाँ है? और हाँ, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारा और उसका मामला मैंने छेड़ा भी नहीं। तुम्हारे बीच का मामला तो नागरिक मामला है, पर अब ये आपराधिक मामला बन गया है, समझे? ऐसे मामले में इसको खत्म करना ही होगा। इसे पूरी तरह सुलझाना होगा, ठीक है? धोखेबाज को हार नहीं मानना चाहिए। तुम्हारा मतलब है इसे पकड़ना ही होगा। तुम्हारा मतलब है मेरा सनवेनवान से मामला तो मामला ही नहीं है। अगर तुम इससे फायदा उठाने की कोशिश करोगे तो मैं तुमसे भी नहीं मानूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब तुम कहो कि क्या काम पूरा कर पाओगे? मैं काम पूरा करने का वादा करता हूँ। ठीक है, अब बस करो। मुझे सनवेनवान को विश्वास दिलाना होगा। वैंगिक्सवीवैन एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। नहीं, वो माने या न माने, वो तो धोखेबाज है। हाँ, पर मेरी एक शर्त है। अब तुम बात कर रहे हो? कहो क्या चाहते हो? बस ये है कि तुम इतनी जल्दी मत झटको, पहले लाओली को मानो। मैं उससे बात करने जा रहा हूँ, तुम लाओली मत बनो। अब तुम जा रहे हो या नहीं? जा रहा हूँ जा रहा हूँ। इतना क्यों बोल रहे हो? काम पूरा करने का वादा ले लो, पानी पियो। अच्छा, मैं गुस्से से ही भर गया हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? सन वेनवान, वैंगिक्सवीवैन घर पर नहीं है ना? ठीक है, तो क्या हम दोनों अंदर जा सकते हैं? अच्छी तरह से बात करें, ठीक है? सन वेनवान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? तो क्या हम दोनों अंदर बैठकर अच्छी तरह से बात कर सकते हैं? अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? हाँ, अभी के लिए इतना ही। सुबह उठकर शीशे में देखा, तेल लगाकर बाल सजाया, चेहरे पर लगाया गुलाबी पाउडर, होठों पर लगाया लिपस्टिक, लाल रंग का। वाह, बहुत अच्छा गाया। एक्सयूवन वापस आ गया है। नहीं, मैं जिन हूं। जिन? परिचित लगते हो, क्या हम जानते हैं? हम सहकर्मी हैं। फिर से बीमार हो गया।
XU1 घर पर नहीं है, बाहर गया है। घर पर है। अभी। वापस आया और फिर चला गया। फिर कहाँ गया? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। यहाँ बैठो, पास आओ। वो बाहर क्या करने गया है? सुबह जल्दी चला गया। मैं तुम्हें बताता हूँ, वह बहुत शरारती है ना? मेरे 10,000 रुपए ले गया। अपने बैंक में जमा कर दिया। 10,000 रुपए। एक्साइओसम बेवकूफ मत बनो। किसी के चक्कर में मत पड़ो। हाँ। मैं कैसे बेवकूफ बन गया? हाँ, मैं कैसे किसी के चक्कर में पड़ गया? तुम सच में वैंग के चक्कर में पड़ गए। क्या तुमने धोखा दिया? नहीं, मैं धोखा नहीं देता। नहीं, असल में मैं चाहता था कि तुम मुझे धोखा दो। सच में। तुम तुम मुझे क्यों नहीं धोखा देते? तुम मुझे क्यों नहीं धोखा देते? तुम किसी और को मुझे धोखा देने क्यों देते हो? मैं तुम्हें क्यों धोखा दूं? हम अच्छे सहकर्मी और दोस्त हैं। नहीं, मैं चाहता था कि तुम मुझे धोखा दो। सच में तुम जानते हो मैं उसके साथ क्यों था? मैंने उसका इस्तेमाल किया। मैं चाहता था कि तुम ईर्ष्या करो। मुझे चाहना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है। रोना मत। तुम्हें मेरी चिंता है। हाँ, मुझे वाकई तुम्हारी चिंता है। तुमने मेरी परवाह की है। हाँ। ये सब बातें तो मेरे कारण ही हुई है, मुझे लगता है। रोना मत। क्या तुम्हें बहुत असहज महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें रोना आ रहा है? फिर मेरी बाहों में ही रो लो। एक्सायोसन, मेरी बात सुनो एक्सायोसन। मेरी बाहों में ही रो लो। अगर मेरे कारण कुछ हो गया तो मुझे पूरी जिंदगी पश्चाताप होगा। ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो रो लो। बच्चे, बुरा मत महसूस करो। मुझे बुरा नहीं लग रहा है, हाथ छोड़ो। क्या तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? क्या? हाँ। ऐसा नहीं करो। जानते हो, हमारा ऐसा करने से कोई ईर्ष्या करेगा। कौन ईर्ष्या करेगा? हुआ। क्या तुम्हें ईर्ष्या हुई? मैं हुआ नहीं हूँ। क्या तुम्हें मेरी ईर्ष्या हुई? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मेरी ईर्ष्या का मतलब क्या है? ये तो मतलब है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझ पर ध्यान देते हो। हाँ, मुझे वाकई तुम पर ध्यान है, लेकिन अभी अभी तो हमें किसी ने धोखा दिया है। हमें किसने मुझे धोखा दिया? नहीं, वो वैंग एक्सुइवेन। नहीं, तुम ऐसे नहीं रह सकते। मुझे इस पर भरोसा नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने मुझे धोखा दिया। फिर तुम मेरे कमरे में जाकर थोड़ी देर बैठ जाओ। तुम्हारे कमरे में? हाँ, चलो चले जाओ। चलो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठूंगा। क्या तुम मुझे अपने कमरे में जाने देते हो? हाँ ठीक है, रोना मत। चलो चलो चलो, तुम्हारे कमरे में चले जाओ। ठीक है, इधर। इधर इधर इधर। ठीक है, अब तुम हाथ छोड़ो, मैं फोन कर लूंगा। मैं फोन कर लूंगा, तुम पहले अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दो। लाओ जिन। फिर भी भाग गए। तो फिर सनवेन वान अभी कहाँ है? मैं तुरंत आ रहा हूँ। हाँ, इतना मत पियो। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मूंगफली ले आऊं? रुको। मेरे पास फूल है। वेनजुआन, मुझे पता है तुम दिल से परेशान और नाराज हो। अगर रोना चाहो तो रो लो। धीरे पियो। क्या तुम भाग्य में विश्वास करते हो? मैं करता हूँ। मैं जन्म से लेकर अब तक मेरे लिए सबसे अच्छा मेरे पिता थे। दुर्भाग्य से वे चले गए। फिर मेरे भाई ने शादी कर ली। मेरी भाभी हो गई। उन्होंने मुझे सताना शुरू कर दिया, मुझे अलग कर दिया। उन्हें डर था कि मैं उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है। मैं नहीं करूंगा। मैं दूर रहूंगा। वह नहीं चाहिए। वह मैं नहीं चाहता। तुम जानते हो मैं सबसे ज्यादा क्या चाहता हूँ? क्या? मैं सबसे ज्यादा एक घर चाहता हूँ। मैं सबसे ज्यादा एक अच्छा आदमी चाहता हूँ, जो मेरे साथ एक घर बनाए, अच्छे से जिए। मैं बस एक घर चाहता हूँ। रुको। तुम जानते हो, मैंने तुम्हें पहली बार देखा
मुझे तुम पसंद आ गए। तुम ये क्या कर रहे हो? वैन जुआन, मेरी बात सुनो। इस दुनिया में मुझसे 20 साल छोटी औरतें दो हैं जिन्होंने मुझे पसंद किया। एक मेरी बेटी जिन्ना है और कौन? और दूसरी तुम हो। तुम मुझसे वैसे ही प्यार करती हो जैसे जिन्ना करती है। ये बड़ों के लिए बच्चों का प्यार है। यह अलग है। मैं दिल से आभारी हूं, लेकिन अगर प्यार ज्यादा हो जाए तो वो शुद्ध नहीं रहता, है ना? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो किसी परिवार को तोड़ने का प्रयास मत करो या खुद को चोट पहुंचाओ। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। धन्यवाद फिर भी मेरी इस बूढ़ी आयु का सम्मान करने के लिए। मुझे गले लगाओ। क्या? तुम मुझे गले लगाओ। गले लगाओ? ये थोड़ा ज्यादा है। चलो एक और तरीके से करें। गले मिलना। वेनवान देखो, ये तो अच्छा लग रहा है ना? ऐसा मत करो। ये भी वैसा ही है। ऐसा नहीं है। हुआ झिकियाओ, उसे अभी सहानुभूति चाहिए। मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैं कैसे मजाक उड़ा सकता हूँ? नहीं। ऐसा मत करो। मेरा मतलब है कि अगर मैं मजाक उड़ाता तो क्या मैं तुम्हें स्वयं याद दिला सकता? ठीक है ना? बहन बहन जानती है कि तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसी घटना कोई भी पड़े, बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत दुख होगा, बहुत परेशानी और असहजता होगी। लेकिन हम शराब पीकर दुख भुला नहीं सकते। यहां पर पहले तुम उसे यहाँ रख दो। तुम उसे रख दो। मेरी शराब बहन। मैंने घर पर सोचा सोचा कि ये काम ऐसे नहीं चलेगा। हमें इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम उस लड़के को सस्ता नहीं बना सकते। आज अगर पीना है तो थोड़ा और पियो, लेकिन ज्यादा मत पियो और अच्छी तरह से सो जाओ। रोना है तो खूब रो लो और फिर अपने भाई के साथ। कल हम पुलिस स्टेशन पर जाएंगे। चलो पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। हाँ। है ना? हम उस लड़के को छोड़ नहीं सकते। इस महिला को पकड़ना है। उसे छोड़ना नहीं है। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। हाँ वैन गेक्स यू इवन। हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मुझे पता है कि तुम कौन हो। नहीं, मुझे पता है कि तुम कौन हो। वैन गेक्स यू इवन। वैन गेक्स यू इवन तुमने भेजा है। तुमने मेरा नुकसान करने के लिए भेजा है। चुप रहो। क्या हुआ? मेरे साथ चलो, पुलिस स्टेशन चलें। चलो। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? उसे ले जाओ, चलो। मैं बेकसूर हूँ। क्या कह रहे हो? बेकसूर? तुम बदमाश हो। बेकसूर हूँ। बदमाश? चलो 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 चलो। मुझे मत खींचो। शांत रहो। ठीक हो? तुमने सच में जोर लगाया। क्या तुम मौका पाकर कर रहे हो? यह कैसी औरत है? वह तो बिल्कुल पागल है। तुमने सही कहा, उसे दिमागी बीमारी है। हाँ, अगर ठीक होती तो ऐसा करती। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसे मानसिक समस्या है। पागल है। उसके भाई और भाभी ने मुझे खुद बताया। कहा कि उसे बचपन में ही सदमा लगा था। उसके परिवार ने उसे तिरस्कार और दूर किया। आखिरकार उसे घर से निकाल दिया। सच में? हाँ, सच में। सच में पागल है। कहीं तुम दोनों मिलकर मुझे फंसा तो नहीं रहे हो? ईश्वर की कसम। मैं उसके साथ मिलकर तुम्हें कैसे फंसा सकता हूं? अगर वह पागल है तो तुम उसके साथ इश्कबाजी क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, वो असल में पिता के प्यार की कमी है, परिवार का प्यार। तुम उसे थोड़ा सा प्यार और देखभाल दो, उसे प्यार समझ लेती है, लेकिन हम उसे उत्तेजित नहीं कर सकते। तुम्हें उसके साथ चलना होगा, इसलिए ये नहीं। कई बार गलतफहमी हो गई। तुम्हारा मतलब है तुम ली फेंग की तरह बनकर बेकसूर हो गए। खैर खैर, मैं अब बहुत दुखी हूँ। मैं मरने की सोच रहा हूँ। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पहले बताया होता तो तुम सुनते नहीं, तुम बोलने ही नहीं देते। अब मामला पहले ही हो चुका है। हमें क्या करना चाहिए? एक डॉक्टर को देखने के लिए। मैं उसे अस्पताल ले गया और मुझे लगा कि क्या। जैसे ही उसने देखा मनोरोगी, उसका चेहरा बदल गया और वो भाग गया। जो भी न देखे। इसका मतलब है कि वह बीमार नहीं है। उसने मनोचिकित्सक को देखा और पता था कि कैसे चलना है। क्या गलत है? फिर वो सामान्य नहीं है। वह वैसे भी मैं अब उसे उत्तेजित नहीं कर सकता। हमें कुछ और सोचने की जरूरत है। हाँ, विशेष रूप से यह क्या है? यह मामला और भी रोमांचक है ना? मुझे क्या करना चाहिए? वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ पुराना चीज। इस तरह मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, आप जानते हैं। जब मैं इसे सुनता हूँ मेरा खून बह रहा है और मुझे इसकी देखभाल करनी होगी। हम इसे संभाल लेंगे, है ना?
मैंने जो कहा उससे मैं प्रभावित हुआ। आप ऐसे व्यक्ति हैं। वास्तव में आप वही कर रहे हैं जो वह आमतौर पर मेरे साथ करता है। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, तुम्हें पता है हम दोनों की परवाह नहीं करते। नहीं, आप नहीं करेंगे। आप शुरू क्यों नहीं करते? यह है, हम अस्पताल क्यों नहीं जाते? हमारे पास ये नहीं है। हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अस्पताल जाओ। मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये है। वास्तव में मेरी पत्नी है। आप उसे देखने के लिए जल्दी। ठीक है, तो मैं अपना बैग। हाँ, मेरा बैग, आओ आगे आओ। क्या मनोरोगी? कौन है हुजिकाओ? हेलो, कृपया मेरा अनुसरण करें। कैसे महसूस करें कि एक बार मैं इस पर मैं सब गलत हूँ। मैं भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। जाओ। अभी आपके विवरण के अनुसार जो हम पहले मिले थे, मामला बहुत समान है। पिता का परिसर और इस बीमारी, ये बचपन की छाया के साथ है। बहुत आसानी से परेशान। अंत में कुछ हिंसक प्रवृत्ति भी होगी। बिल्कुल सही काम करने का समय है। बहुत हिंसक हो गए। एकदम से चोटियां पड़ गई। आप कहिए, माफ कीजिए, मुझे और एक सवाल पूछना है। क्या आपके परिवार में किसी को मानसिक बीमारी का इतिहास है? हाँ, क्या है? मेरे दूसरे चाचा को है। क्या वो गिनती में आता है? तुम्हारा दूसरा चाचा और उसका दूसरा चाचा एक नहीं है। तो क्या मेरा दूसरा चाचा उसका दूसरा चाचा नहीं है? मेरी बहन है। बिल्कुल सही। क्या ये गिनती में आता है? दोनों का एक ही दूसरा चाचा है। इसे भी ध्यान में रखना होगा। देखो क्या कर सकते हो। डॉक्टर, यह देखो। वास्तव में अभी वह आ नहीं सकती। क्या आप कुछ शांति की दवा दे सकते हैं? इस प्रकार की दवा। आप मत कहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हमें ठीक से बीमारी का इलाज करना होगा। रोगी नहीं आया है तो मैं कैसे दवा लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, तो क्या कुछ एंजाइम दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप रोगी को हमारे अस्पताल में ले आइए। हम उसे व्यवस्थित रूप से जांच तो करेंगे। डॉक्टर को परेशान मत करो। हाँ, चलो उसे यहाँ लाने का तरीका ढूंढते हैं। ठीक है, हम उसे घर पर काम पर लगाएंगे। ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद परेशानी दी। अगली बार किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। एक और खरीदने में कितना खर्चा होगा? ठीक है ठीक है। अच्छा अलविदा, अच्छा अलविदा, धन्यवाद। ठीक है, तुम्हारे पास दूसरा चाचा कब से है? इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ, मैंने यह कभी नहीं सुना। मेरे पास दूसरा चाचा नहीं है। सनवेनवांग के पास एक दूसरा चाचा है। उसके पास एक दूसरा चाचा है। वास्तव में है। वह भी मानसिक रूप से बीमार है। हाँ, एक बार उसने अनजाने में मुझे बता दिया। सच है या झूठ? सच है। तो उसका भी दिमाग में कुछ खराबी है। क्या तुमने डॉक्टर को नहीं सुना? पारिवारिक विरासत। परिवार में कोई बीमार है तो वह भी बच नहीं सकती। इस लड़की पर तो बहुत दया आती है। बच्चे नहीं हैं, बुरी आयु में मानसिक बीमारी। मैं सोचने की हिम्मत भी नहीं करता कि क्या करना है। अभी भी अपने भाई और बहन को ढूंढना है। हाँ, जोर से पकड़ लो। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर ने अभी कहा ये उसके पिता जटिल है। यही कारण है कि वो मेरे साथ। ठीक है, मुझे गलत। एक मिनट की तलाश मत करो। वह किसी और की तलाश क्यों नहीं करती? आप देखते हैं, वहां आप फिर से जाते हैं। पति आपके साथ क्या गलत है? मुझे मारा। पति, आप क्या कर रहे हैं? मैंने खुद को मारा। मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो। रुक जाओ, आपके साथ क्या गलत है? पत्नी। क्या बात है? पत्नी क्यों लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं? मेरे सामने मुझे पता चलेगा कि इसे कैसे लिखना है। मैं इस लाइन में कैसे जाऊं, लेकिन अब मैं एक शब्द नहीं लिख सकता जब मेरा हाथ कीबोर्ड पर हो। नहीं, चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं चिंता नहीं कर सकता। मैं बस उपन्यास को अच्छी तरह से लिखना चाहता हूं। जल्दी करो और पैसे कमाने के लिए लिखें। मैं सभी के लिए एक अच्छा जीवन बना सकता हूं। हाँ, निश्चित रूप से। मेरे दिल में तुम सबसे अच्छे हो। आप वास्तव में बहुत अधिक दबाव नहीं डालते हैं, ठीक है, अन्यथा मुझे पहले नौकरी मिल जाएगी। आप घर पर धीरे धीरे लिखते हैं। नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। पत्नी, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे और समझदार हैं और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या आपको याद है जब मैंने शादी की थी? आप घर पर रहें, मैं तुम्हें एक अच्छा जीवन दूंगा। मैं आपको काम पर जाने नहीं दे सकता। धन्यवाद पत्नी। मैं बस अपनी सारी उदासी को दूर करना चाहता हूँ। सब बाहर जाने दो, शायद मेरा मन साफ कर सके। फिर से लिखना शुरू करें। चिंता मत करो, ये ठीक है, ये ठीक है। क्षमा करें मेरी गलत पत्नी, आगे बढ़ो। मैं इन सभी चीजों को साफ कर दूंगा।
फिर आप प्रिय। चलो चलो चलते हैं मूर्ख। ये ठीक है। ठीक है। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। इस दिन खाना पकाने के लिए बहुत अच्छा है। मेहनत करो माँ, तुमने कब कहा? यह खाना बनाना सीख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा। पति जी, आप ज्यादा खाओ। माँ आप धीरे खाओ, मैं खा चुका हूं। तुमने अभी खाया नहीं है। इतना स्वादिष्ट खाना कैसे? क्या हुआ इन दिनों? लगता है मूड ठीक नहीं है, झगड़ा हो गया क्या? नहीं, उसे लेखन में कुछ परेशानी आ रही है। ब्लॉक आ गया है और कुछ नहीं। तुम दोनों की बात करो। पूरा दिन घर पर बैठे रहते हो, यह ठीक नहीं है। पिछली बार लीशिंग ने कहा था तुम दोनों उसके पास जाओ, तुम नहीं गए। पहले काम करो, जो है उसी में काम करो, यह इससे बेहतर है। रात को लिखो, रात को ही प्रेरणा आती है। दिन भर यूं ही बैठे रहते हो। ठीक है, बात न करो, खाना खाओ। ठीक है। मुझे पानी दो। एक्साई ओलिंग जेडाई। क्या चिल्ला रहे हो? मैं आ ही गया हूँ। देखो ये कितना सुंदर है। सुंदर, खूबसूरत है ना? मेरी पत्नी जैसा है। बकवास मत करो, बोलो मत गाओ। मैं तुमसे गाने के लिए कह रहा हूं। मेरे दादा गाना सुनना चाहते हैं, बात नहीं। ठीक है, गाओ। हमारी लड़की की आवाज बहुत अच्छी है। सबको एक गाना सुनाओ। सबसे अच्छा लोकगीत, संगीत। वापस आ गए। माँ दवा खा ली। XING ने मुझे खिला दिया। मेरे लिए बंद कर दो। क्या पैसे नहीं मिले? माँ, मेरी माँ ने कहा है कि लैंटियन से बात करनी चाहिए। टियानर से बात करनी चाहिए। मेरे पिता और माँ ने ये पैसे जमा किए हैं, टियानर की शादी के लिए हैं। पहले हमने 10 लाख उधार लिए थे ना। मेरी माँ ने कहा कि उसे टिनर से पूछना है कि क्या वह और पैसा उधार लेना चाहती है। इन दोनों में नहीं है। हाँ, पति ने कहा बेटी से शादी करने के लिए। हाँ, मुझे टिलर से पूछना है। माँ, इसके बारे में मत सोचो।
अरे वे शो में जा रहे हैं। मैं कल सुबह पूछता हूँ। मुश्किल है तुम्हारे लिए। माँ देखो तुमने क्या कहा। चिंता मत करो, टिनर मुझे वादा कर सकता है। आप मेरे आकाश में सबसे सुंदर बादल हैं। मुझे अपने दिल के साथ रहने दो। सबसे चमकदार राष्ट्रीय शैली का गीत गाएं। प्यार सभी धूल को दूर करने दें। यह बकवास क्या है? ये भयानक है। मेरे दादा ने गाने को सुनने के लिए तैयार हैं, गीत सुनने के लिए नहीं। तुम नीचे जाओ, नीचे जाओ। मैं एसिड नहीं खाता हूँ। मैनेजर ने आप दोनों को ऊपर जाने के लिए कहा। आओ आगे आओ। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये नहीं है कि क्या हो रहा है। एक दिन के इंतजार के बाद क्यों नहीं आया? राह पर चलना चाहिए, सही। बॉस, मैं सिर्फ लैन्यो। जब आप खेलते हैं, बूढ़े आदमी चलो यह करते हैं। इस जीत को बहुत कुछ पता है। एक आदमी खेल सकता है। उसे पहले कुछ खिलौने खेलने दे। हम इंतजार करेंगे। क्या आप कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बूढ़े आदमी ने कहा। उसे पहले जाने दो। अच्छी तरह से बेचते हैं, कुछ ताकत। जरूरी है, कुछ ताकत बेचने की जरूरत है। कुछ अद्वितीय कौशल प्राप्त करें। जाओ और अपनी बहन को ढूंढो। एक खेत बचाना आग से लड़ने जैसा है। भगवान, अगर वह इस जगह पर नहीं आती है तो हम इससे नहीं करेंगे। अगर वो वास्तव में नहीं आता है। आप अपने ही भाई हैं। क्या आप उसे पाने के लिए कुछ? क्या आपके पास आमतौर पर एक बुरा सिर है? मैंने आपको बताया, यदि आप वहां जाते हैं तो आप बोटो और धनुष करेंगे और आपको उसे ढूंढना होगा। ठीक है, मैं एक मोटरसाइकिल ले जाऊंगा और वापस ले जाऊंगा। आओ टीनर। मेरा इंतजार। यूर। कभी सोचता हूँ मैं अपने जीवन में एक भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने 2 बेटों को उठाया। दूसरे बेटे को देखकर ऐसा लगता है कि वह स्मार्ट है, लेकिन अंदर से बेवकूफ है। वह बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। पहले बेटे को देखकर लगता है कि वह बहुत उड़ान भरता है। वह कोई भी काम सही से नहीं करता और हमेशा शराब पीता है। दूसरे बेटे की पत्नी बहुत जिद्दी है। उससे कभी फायदा नहीं होता और उसका चेहरा तुरंत गिर जाता है। अंत में तुम जैसी अच्छी बहू मिली है, जो बुजुर्गों की सेवा करती है और पति का ख्याल रखती है। वह जिम्मेदार है और काम करने में माहिर है और उसका चेहरा प्रसन्नता से भरा है। हमारे लाओलैंग परिवार में बहुत सौभाग्य है। अगर नहीं तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। माँ आप मुझे इतना प्रशंसा कर रही हैं। ऐसे अच्छे शब्दों में प्रशंसा कर रही हैं। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तुम सबको पसंद हो और तुम्हारा चरित्र सही है। हमारे लाओलैंग परिवार में यह सबके द्वारा मान्यता प्राप्त है। मैं तुमसे दिल की बात कहती हूँ। मैं सिर्फ इस बात की चिंता करती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा ठीक से नहीं कभी न भी तुम्हें चोट पहुंचा दे और तुम हमारे घर से चले जाओ। फिर मेरे अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। माँ ऐसा नहीं होगा। दाशु में थोड़ी सी खामी है। वह अक्सर शराब पीता है, लेकिन वह बड़ी गलती नहीं करेगा। असल में वह मुझसे बहुत प्यार करता है। वह मेरे दिल को दुखाएगा नहीं। अगर वह तुम्हारा दिल दुखाए तो मैं उसे कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने की तरह काट दूंगी। माँ बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं। इतने साल बीत चुके हैं, वह कैसे कर सकता है? आप बुजुर्ग लोगों को ऐसी चिंताओं को भूल जाओ। तुम बीमारी के इलाज में ध्यान लगाओ, अपने शरीर को ठीक करो, तो सबका मनोबल बढ़ेगा।
बहन बहन बहन, ऐसा क्या कर रही हो इतनी जल्दी? आज रात क्यूआई बूढ़े के 90वें जन्मदिन है। उन्होंने 11 यांग यांग को बुलाया है जन्मदिन मनाने के लिए। मेरे दूसरे भाई और उसकी पत्नी को ऊपर जाते ही नीचे कर दिया गया। एक्साई ओलिंग और लिu जिनजू भी आधे गीत गाने के बाद हटा दिए गए। क्यूआई बूढ़े ने खास तौर पर कहा है कि तुम्हें गाना गाने के लिए बुलाया गया है। अगर तुम नहीं गाओगी तो मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम खराब हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। बचाव के समय तुम्हें जाना चाहिए, कृपया जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने 11 यांग यांग को बुलाया है, मुझे नहीं। बुआ, यूएर तुम फिर भी एक बार चली जाओ। हालांकि तुमने शियांग यांग छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे गुरु शियांग यांग के संस्थापक हैं। हाँ, तुम अपने गुरु के सम्मान के लिए भी गाना गाओगी। माँ, मैं तुमसे कह रही हूँ, यह मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रही हूँ। जब मैंने अपने गुरु से एरेंजुआन सीखा था, आज हो कैफेंग और एरशु की जोड़ी से बिल्कुल अलग था। वे दोनों बहुत ही साधारण गाते हैं, हर पैसे के लिए और हर प्रदर्शन के लिए तैयार रहते हैं। देखो, शियांग यांग की प्रतिष्ठा उन दोनों ने बर्बाद कर दी है। मैं उनके इस गंदे खेल में शामिल नहीं हो रही हूँ। मैं नहीं जा रही हूँ। तुम ऐसा कहती हो तो मैं और कुछ नहीं कह सकती।